हेलो एवरीवन। अब हमारे पास केमिस्ट्री जेनरिक सेमेस्टर 4 का नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में आने का चांस है लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। अब हम लोग समझते हैं क्रिस्टलोग्राफी क्या होता है। तो क्रिस्टलोग्राफी को मतलब ऐसे आप लोग समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ को सॉलिडिफाई करना, ठीक है, तो उसको हम लोग क्रिस्टलोग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। तो ये बेसिकली 3 फंडामेंटल लॉज के अंदर इसको डिस्क्राइब किया गया है। पहला लॉ है द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल्स। ये बताता है अकॉर्डिंग टू दिस एंगल फॉर अ गिवन सब्सटेंस द कॉरस्पॉन्डिंग फेसेस और प्लेन्स ऑफ अ क्रिस्टल ऑलवेज इंटरसेक्ट एट अ डेफिनिट एंगल। कह रहा है इसका जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग फेसेस होते हैं और प्लेन्स जो हैं क्रिस्टल का, वो हमेशा एक डेफिनिट एंगल पे आकर इंटरसेक्ट करते हैं और वो एंगल हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। उसको कोई मैटर नहीं करता है कि वो फेसेस कहाँ पे डेवलप किए हैं, कैसे डेवलप किए हैं। ये लॉ को पहले दिया गया था स्टेनो ने, इसीलिए इस लॉ को स्टर्नोज लॉ भी कहा जाता है। स्टर्नो ने दिया था, इसीलिए इसे स्टर्नो लॉ भी कहा जाता है, स्टर्नो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी और ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स। क्रिस्टल ऑब्टेन बाय कूलिंग द लिक्विड, हैंड साइज ऑफ क्रिस्टल डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ कूलिंग। जो भी क्रिस्टल अपेयर होता है ना, वो किसी भी लिक्विड को कूल करने के बाद, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं कि अगर लिक्विड को कूल करेंगे तो वो क्रिस्टल फॉर्म में, मतलब सॉलिड फॉर्म में चेंज करेगा। इसीलिए कितने साइज का क्रिस्टल बनेगा वो रेट ऑफ कूलिंग पे डिपेंड करता है। एग्जांपल है NaCl ग्रोज एज क्यूब फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन बट एज ऑक्टाहेड्रल फॉर्म। वो NaCl है, वो क्यूब के फॉर्म में ग्रो करता है, लेकिन किस फॉर्म में? ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस। द इंटरसेप्ट दैट एनी फेस ऑफ अ क्रिस्टल मेक्स विद द crystallographic axis, that is ABC, are either equal or small rational multiples of the intercepts made by unit face। यहाँ पे कहा जा रहा है जितने इंटरसेप्ट किसी एक फेस बनाता है किसी भी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, जिसका हम नाम दिए हैं ABC, फर्दर हम आगे डायग्राम भी दिखाएंगे, या तो वो इक्वल होता है या फिर वो बहुत स्मॉल रेशनल मल्टीपल होता है यूनिट फेस का, ठीक है। देखिए ये लॉ को दिया गया था हैवी के द्वारा, इसीलिए इसको हैवीज लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस भी कहते हैं। जैसे आप कंसीडर करें OX, OY, OZ, ये 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, एक जेड एक्सिस में इसको बनाया गया है। और ABC को हम लोग यूनिट प्लेन मानते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे फिर अगर हम इसको आगे समझें, और एक यूनिट इंटरसेप्ट है स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, ठीक है। According to the law, the intercept of any face such as LMN की कोई भी face on the same 3 axis will be simple whole multiple of ABC, और ये जो ABC है उसका whole multiple होगा रिस्पेक्टिवली, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लॉ ऑफ सिमेट्री। लॉ ऑफ सिमेट्री बताता है कि जितने भी क्रिस्टल हैं सेम सब्सटेंस का, वो सेम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री से बने होते हैं, जिससे जैसे कि सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, रोटेशन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, रोटेशन इन्वर्जन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और इसको फर्दर ऐसे डिवाइड किया गया है, जैसे हम लोग एक क्यूब का फॉर्मेशन कर रहे हैं, वहाँ पे रेक्टेंगुलर देखिए कैसा क्रिस्टल फॉर्म कर रहा है, नेक्स्ट डायगोनल, सेंटर, उसके बाद 4 फोल्ड में, 3 फोल्ड में और 2 फोल्ड में। तो ये था हमारा लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। थैंक यू सो मच।